पूरा रहा है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है आपका, उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपका ये सेकंड चैप्टर आता है। तो देखिए सेकंड चैप्टर है आपका, इसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर आपका 2 है, इसका नाम है आपका विलियन। इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, सॉल्यूशन। किसका है, क्लास 12 का। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है आपकी पहली हेडिंग, क्या है आपकी, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इसकी परिभाषा है आपकी 2 या 2 से अधिक, क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। यानी कि 2 अलग अलग तरह के पदार्थों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, मिश्रण। कैसे बनता है, क्योंकि जब किसी चीज को मिक्स करते हैं, जैसे मान लो अगर हमने चीनी और पानी को लिया और उसको मिक्स किया तो क्या बन जाएगा, वो मिक्सर हो जाएगा ना, यानी मिश्रण बन जाएगा वो, क्योंकि मिल जाएगा दोनों को, तो इसे मिश्रण बोलते हैं। अगली हेडिंग देखिए, आपसे पूछा है मिश्रण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिश्रण, यानी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है हमें। तो यहाँ पे लिखा है देखिए हमने कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका क्या, विषमांगी मिश्रण। यानी कि मिश्रण आपके 2 प्रकार के होते हैं, दोनों आपको पता चल गए, समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब देखिए देखते हैं इनकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए पहली हेडिंग आपकी समांगी मिश्रण, इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारी, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उनको अलग अलग देखा जा सके। यानी ये पूछ रहा है आपसे कि जब 2 अलग अलग पदार्थों को हम मिला देंगे और मिलाने के बाद में क्या करना है, उनको अलग अलग देखना है या अलग अलग देखा जा सके, अलग अलग देखा जा सके। तो मान लीजिए जैसे जल में आपने चीनी मिलाई तो क्या आपको अलग दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि चीनी जल में घुल जाती है, इसलिए अलग नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा, समांगी, क्योंकि वो एक समान हो जाएगा जल में ही चीनी। दूसरा देखिए दूसरी हेडिंग क्या आपकी, विषमांगी मिश्रण। यानी विषमांगी मिश्रण में क्या है आपका, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके। यानी डेफिनेशन आपकी सेम रही, बस एग्जांपल से पता करेंगे अलग है आपका। तो क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद उनको अलग अलग देखा जा सके। अब देखिए आपको अलग अलग देखा जा सके, तो ये क्या है, देखिए आपका जल और ये क्या आपकी मिट्टी। तो जब जल को यानी जल में अगर मिट्टी को घोलेंगे तो क्या पता चलेगा, पानी पता चलेगा, पानी नहीं दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ मिट्टी दिखाई देगी। अगर नहीं बोलते हो तो पानी और मिट्टी आपको अलग अलग दिखाई दे जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, विषमांगी मिश्रण का आपका एग्जांपल हो गया। देखिए अब आती है आपकी हेडिंग क्या है, विलयन। क्या है, विलयन। अब विलयन क्या होता है ये जानते हैं कि विलयन में होता है आपका कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है आपका, विलयन कहलाता है। यानी समांगी मिश्रण का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु अगर कोई भी पदार्थ हम किसी में मिलाते हैं तो क्या है, वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाए, यानी कि मिल जाए। और जब वो पूरी तरह से मिल जाएगी तो वो क्या बन जाएगा आपका, समांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी कि उसके समान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है हमने क्या कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है आपका, विलयन कहलाता है। ठीक है। अब जैसे विलयन में अगर कोई पूछे आपका कि विलयन बराबर क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, यानी मिलने वाला और मिलाने वाला। ठीक है, तो क्या होता है आपका विलयन का सूत्र क्या होता है आपका, कि विलेय प्लस विलायक होता है। क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब आता है आपका क्या, कि विलयन के भाग। ये पूछ रहा है आपसे कि विलयन के भाग, यानी विलयन के कितने भाग होते हैं ये पता करते हैं। तो आइए पहला देखते हैं कि विलयन का जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं उसे, विलेय। अब विलेय में क्या होता है ये जानते हैं। आइए देखिए, वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में, क्या होता है कि वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्या होता है, उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। ठीक है, याद रखना कि वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में, यानी विलयन में कम मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय कहलाता है। या जिसे घोला जाता है विलेय कहलाता है। तो आप दोनों में से कोई बोल सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो कि वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, या आप कह सकते हो कि जिसे घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं। यानी जिस पदार्थ को घोला जा सकता है या घुल जाता है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो या आप यहाँ से कह सकते हो या करके जो आपको दिया है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी यानी जो आपको सिंपल लगे वो कर लेना। अगला देखिए, इसमें एक पॉइंट ऐड किया हमने, वो क्या है आपका, कि किसी भी विलयन में 1 से अधिक विलय हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो किसी भी विलयन होता है जो मिलाने वाला, यानी किसी भी विलयन में आपके क्या हो सकता है कि 1 से अधिक विलय हो सकते हैं, यानी कि 1 से अधिक पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जिनको मिलाया जा सकता है, यानी 1 से अधिक विलय हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इसका पहला भाग हो गया
दूसरा भाग क्या है आपका, विलायक। क्या है, विलायक। इसको जानते हैं विलायक में क्या होता है आपका, विलायक में क्या है देखिए, वह पदार्थ जो क्या है, वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है आपका, विलायक कहलाता है। यानी कि विलयन में कम मात्रा में होगा तो आपका क्या कहलाएगा, विलय कहलाता है। और विलयन में आपका विलायक में क्या होता है कि वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक कहलाता है। देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है। याद रखना, विलय में अधिक हो सकते हैं लेकिन ये आपका जो विलायक होता है उसमें क्या होता है कि विलायक, किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है, एक ही होगा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। जो आपका विलयन होता है वो क्या करता है, जो आपका विलायक होता है यानी कि जो मिलाने वाला पदार्थ होता है उसकी अवस्था को क्या करता है, वो दर्शाता है। दर्शाने के बाद देखिए आपको नीचे दिया है क्या कि विलयनों के प्रकार, यानी पूछ रहा आपसे जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ते हैं। अब देखिए अभी हमने क्या लिखा था, विलयनों के प्रकार। अब विलयनों के प्रकार देखते हैं लेकिन किसके आधार पर है ये भी जानते हैं। तो अभी आपको मैंने बोला था कि विलयनों के प्रकार इनको करते हैं। तो देखिए क्या है आपका कि विलयनों के प्रकार, वो भी इसमें आपको एक घड़ी दिया अलग से कि अवयवों की मात्रा के आधार पर। किस पर देखना है कि उसके अवयवों के आधार, अवयवों की मात्रा के आधार पर देखना है हमें, ठीक है, कि उसकी कितनी मात्रा होगी और कितनी नहीं होगी। तो यहाँ लिख दिया है मैंने कि अवयवों की मात्रा के आधार पर इनको देखेंगे। तो पहला देखते हैं, देखिए आप किस पर देखोगे, तनु और सांद्र विलयन पर। किस पर देखेंगे, तनु और सांद्र विलयन पर। अब देखिए क्या देखना है आपको कि इसमें तनु और सांद्र विलयन आपको दिया है, यानी तनु और सांद्र दिया है, यानी आपको इसमें दो डेफिनेशन दी है और उसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने दोनों को एक ही में ऐड किया है लेकिन अभी अलग करवा देंगे। देखिए तो पहला आपका तनु है, तो तनु के बारे में जानते हैं कि तनु होता क्या है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा आपका, विलयन, यानी वह विलयन जिसकी इकाई, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है क्या कहलाता है आपका, तनु विलयन कहलाता है। यानी क्या है कि वह विलयन जिसमें या जिसके, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, जो आपका इकाई आयतन होता है उसमें क्या होना चाहिए कि सांद्रता की जो मात्रा होती है या विलयन की सांद्रता कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन कहते हैं। बस आपको देखना क्या है कि विलय की सांद्रता कम होती है और क्या कहलाता है आपका, तनु विलयन कहलाता है। दूसरा देखिए आपको क्या दिया है, सांद्र दिया है। क्या दिया है, सांद्र। अगर सांद्र की डेफिनेशन चेक करोगे तो सांद्र की डेफिनेशन आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप अलग करके लिख सकते हो कि सांद्र विलयन, विलयन, आप इससे सांद्र विलयन की डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। आप देख लीजिए ये आपके सांद्र विलयन की डेफिनेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अब इसको पढ़ते हैं, अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देखिए वह विलयन जिसके, देखते हैं, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता क्या होती है आपकी, अधिक होती है, और वो क्या कहलाता है आपका, सांद्र विलयन कहलाता है। अब आपको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना, बस छोटा सा पॉइंट देखना है कि जब कभी आपसे कोई पूछे कि तनु विलयन क्या होता है तो तनु विलयन में क्या करोगे कि विलय की सांद्रता कम होती है तो क्या कहलाता है आपका, तनु विलयन। और अगर कोई आपसे सांद्र पूछेगा तो आप क्या करोगे कि बस इसमें ये देखना है कि विलय की सांद्रता अधिक होती है। किसकी, विलय की सांद्रता अधिक होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। नहीं पूरा लिखना है, जब आपको एग्जाम में लिखना तो पूरा लिखना है आपको कि वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है आपका तनु विलयन कहलाता है। दूसरा ये हो जाएगा आपका, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में क्या होता है, सांद्रता, यानी सांद्रता अधिक होती है और सांद्र विलयन कहलाता है। दोनों डेफिनेशन आपकी इजी बेस पे है तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आपका पहला पॉइंट हो गया, यानी इस पहले पॉइंट में आपके दो पॉइंट थे, दोनों हेडिंग मैंने आपको करा दी। अब आते देखिए ये संतृप्त है, यानी क्या हो जाएगा आपका संतृप्त विलयन, और दूसरी हेडिंग क्या आपके असंतृप्त विलयन। तो पहले संतृप्त को जानते हैं क्या होता है। देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन, किस पर, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा होती है या घुली होती है वो क्या कहलाता है आपका, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी पॉइंट सिर्फ याद रखिए कि स्थिर ताप पर यानी रुके हुए ताप पर वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें क्या होता है, विलय की अधिकतम संभव मात्रा होती है, यानी अधिकतम संभव मात्रा होती है कि संभवता होती है कि ये अधिकतम होगा, तो अधिकतम संभव मात्रा होती है या घुली होती है। अधिकतम संभव मात्रा क्या होती है, घुली होती है, ठीक है। बस आपको पता करना है क्या, अधिकतम संभव मात्रा घुली हो उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। यह आपकी डेफिनेशन है कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट विलयन देखते हैं, ये नेक्स्ट वाली हेडिंग देखते हैं। आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कि नेक्स्ट हेडिंग दी हमें कि वह विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा
संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम है। क्या है आपकी कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम है, क्या कहलाता है हमारा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि पॉइंट सिर्फ आपको इतना याद करना है कि आवश्यक मात्रा यानी आवश्यक मात्रा से कम हो या कम है, क्या कहलाता है हमारा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगली देखिए, अगला क्या आपका? अति संतृप्त विलयन क्या होता है? अब अति संतृप्त विलयन क्या होता है आपका, उसको जानते हैं कि देखिए इसमें लिखा आपका स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय किसकी विलयन में विलय की मात्रा कैसी होती है आपकी? संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। किससे? संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। देखिए अब आता है आपका क्या, अगली हेडिंग आती है आपकी कि अवयवों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, यानी क्या करना, हमें जो अवयव हैं उनको देखना है। वो भी कैसे देखना हमें? कि उसके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर देखना है। जैसे कैसी भौतिक अवस्था? जैसे आपकी ठोस ठोस होता है, कठोर होता है, या गैस होता है, या आपका लिक्विड होता है। इस फॉर्म में हमको उसको चेक करना है कि ये होता किस तरीके से, इसको पता करना है हमको। ठीक है, तो देखते हैं आइए कि देखिए पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स टाइप में आपका बनाया है, सबका डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स बनाए हैं। इसमें पहले में लिखा है आपका विलय, दूसरे में आपका विलायक, तीसरे में देखिए आपका विलयन लिखा है, और चौथे में आपका क्या है? उदाहरण, जिसके माध्यम से हम समझ जाएंगे। अगर देखिए पहले हम विलय की बात करें, किसकी बात करें? विलय की। तो विलय में आपका क्या होता है? भौतिक अवस्था क्या होती है विलय में आपकी? कि देखिए आपकी गैस ही हो सकती है, द्रव हो सकती है, या आपका ठोस हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये इसमें विलायक में आएंगे, विलायक में आने के बाद क्या हो जाएगा आपका? ये गैस बनेगा, गैस होगा तो गैस ही बनेगा, द्रव होगा वो भी आपका गैस बनेगा, और ठोस होगा वो भी क्या बनेगा? आपका गैस बनेगा। अगर यही चीज आपके विलयन में आ जाती है, विलयन में, तो ये कैसी हो जाएगी आपकी? एक तो गैसीय हो जाएगी, एक आपके विलयन हो जाएगी। कैसी? गैसीय विलयन बन जाएगा आपका। कैसा? गैसीय विलयन बन जाएगा। अगर यही चीज हम उदाहरण में करें तो एग्जाम्पल के लिए सोच लेते हैं, जैसे क्या हो सकता है। तो देखिए एक तो आपकी ऑक्साइड गैस होगी, एक आपकी नाइट्रोजन होगी। क्या होगी? एक ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन होगी। तो देखिए NO2 में क्या है आपका? कि Na2 में आपका क्लोरोफार्म है। क्या है? क्लोरोफार्म। और Na2 में आपका क्या होता है? कपूर। क्या? कपूर हो सकता है Na2। ठीक है, ध्यान रखना, ये किस में जाएगी आपकी? गैसीय अवस्था में आपकी जाएगी, और किसी में जाएगी आपकी गैसीय अवस्था में जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यानी आपको इस तरीके से पता करना है, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप से पता करना है। अब देखिए सेकंड देखते हैं, जो आपका सेकंड दिया वो क्या? देखिए आपका विलयन में, पहले आपने इन तीनों को चेक कर लिया। अब इसी में देखते हैं विलय में हमको देखना है क्या दिया है विलय में हमको। देखिए कि गैस तो गैस है, द्रव है हमारे पास, और क्या हमारे पास? ठोस है। ठीक है, ये किस में? हमारे विलय में है, कि जब हमारे पास विलय है तो विलय में क्या हमारा? गैस, द्रव, ठोस। ये हो गया गैस, द्रव, ठोस हो गया आपका। अब इसमें क्या करना है, देखिए कि जब हम विलायक में आते हैं तो क्या होता है कि अगर आपका गैस होगा तो आपका द्रव बनेगा, और आपका अगर द्रव होगा तो आपका द्रव ही बनेगा, और ठोस होगा वो भी आपका क्या बनेगा? द्रव ही बनेगा। यानी सेम सेम कंडीशन रहेंगी आपकी। अगला देखते हैं, अगर हम इसी चीज को विलयन में जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? द्रव विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव विलयन हो जाएगा। ऊपर क्या बना आपका? गैसीय विलयन, यानी विलयन में जाएंगे तो गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, जो भी होगा आपका विलयन में जाएगा। विलायक में जाओगे तो वो आपका समान होगा। ठीक है, यानी जैसे मान लो आपने गैस दिया तो गैस है, द्रव दिया तो द्रव हो जाएगा, द्रव भी आपका गैस बनेगा, ठोस है तो वो भी आपका गैस में बन जाएगा। ऐसे आपका इसमें देखो गैस है तो वो आपका द्रव में बना, क्योंकि द्रव में आ रहा है, और ये आपका द्रव है तो द्रव बना, ये भी आपका द्रव बना। अब इसको देख लेते हैं, अगर विलयन में आया तो क्या बनेगा हमारा? द्रव्य विलयन बन जाएगा। ठीक है, यानी द्रव्य विलयन बन गया। अब जैसे देखते हैं क्या होता है हमारे पास में, जैसे पानी में O2, क्या होता है? पानी में O2 यानी ऑक्साइड, पानी में। ठीक है, अब देखते हैं कि एल्कोहल प्लस जल, क्या होता है आपका? एल्कोहल प्लस जल, यानी कि शराब और जल, ये तो होता है आपका एल्कोहल और जल। ठीक है, दूसरा क्या होता है? चीनी प्लस पानी, ये तो कह रहे हैं मिलाना है, यानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? द्रव्य विलयन बन जाएगा, यानी वजन भी तो होगा भाई। चीनी घोलोगे पानी तो क्या होगा? पानी वजन बनेगा ना। तो चीनी जैसे हमने पानी में घोली तो क्या हो गया? ये वजन बन गया, तो क्या बन जाएगा हमारा? द्रव्य विलयन बन जाएगा। ठीक है, आपका द्रव्य विलयन बनाना है, तो ये हो गया आपका, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ देखो चीनी और पानी को देखो, ये उदाहरण आपका सही है कि चीनी में जब पानी को बनाते हैं तो पानी का वजन बढ़ जाता है, तो क्या बन जाएगा आपका? द्रव्य विलयन बन जाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्या है। देखिए आपका थर्ड में आता है कि विलयन ही आपका गैस, द्रव और ठोस, सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इस विलायक में आते हैं तो ये क्या हो जाता है? तीसरी बार आके आपका ठोस 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 हो जाता है। गैस है तो ठोस होगा, द्रव है तो ठोस होगा, और ठोस है तो आपका ठोस ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना,
जब कभी भी आप इनको करो तो पहले में याद रखना गैस होती है, दूसरे में आपका द्रव और तीसरे में आपका ठोस होती है। तो देखो विलयन में फिर आते हैं तो आपका यहाँ गैसीय अवस्था होगी, क्यों गैस दी है, या द्रव दिया तो ये द्रवीय विलयन हो जाएगा आपका, और यहाँ ठोस दिया तो ये क्या होगा आपका ठोस विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस विलयन। अब देखते हैं इधर आके, इधर क्या होता है हमारे उदाहरण में, क्या दिया हमें, तो उदाहरण में हमको दिया है क्या, पीटी की सतह पर, क्या पीटी की सतह पर, यानी पीटी की सतह पर H2 क्या होता है आपका अमलगम होता है, और अमलगम का फॉर्मूला क्या होता है आपका NaHg, क्या होता है NaHg। कैसे, आपका सोना हो गया प्लस का आपका कॉपर हो गया, इन दोनों को उदाहरण पे ले सकते हो, यानी प्लेटिनम आपका सोने में जाता है तो आप इसे ले सकते हो। तो पीटी की सतह पर आपका क्या होता है H2 होता है, इसको उदाहरण को लीजिए तो ये क्या बनेगा आपका अमलगम बनेगा, ये हो जाएगा आपका Na और Hg। अब इधर देखते हैं ये क्या हो जाएगा आपका सोना है तो इसको ले लीजिए, तो सोना प्लस का कॉपर ले लीजिए, यानी कोई भी उदाहरण लीजिए आपका कैसा बनेगा, ठोस बनेगा, क्योंकि सोना भी आपका ठोस होता है और कॉपर भी आपका ठोस ही होता है। तो बनाकर चेक करना है क्या होगा हमारा, तो क्या बनेगा, ये हमारा ठोस ही बनेगा।